क्या एक छोटी सी बेकरी या घर से शुरू किया गया एक आम सा क्रीम रोल एक बड़ा और स्केलेबल बिजनेस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फूड इंडस्ट्री के इस क्लासिक और हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल को डीकोड करेंगे। कम इन्वेस्टमेंट और शानदार मुनाफे वाला ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है, चलिए गहराई से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। क्रीम रोल का परिचय, पफ पेस्ट्री और क्रीम का प्रोडक्शन, मशीनरी और शुरुआती निवेश, लागत, मुनाफा और बिक्री, और आखिर में मार्केटिंग और कानूनी आवश्यकताएं। पहला हिस्सा, क्रीम रोल का परिचय। जब क्रीम रोल बनाने की बात आती है तो 2 तरीके सामने आते हैं। एक है पफ पेस्ट्री क्रीम रोल, जहां आटे की पट्टियों को मेटल के कोन पर लपेटा जाता है, और दूसरा है स्पंज केक क्रीम रोल, जिसमें स्पंज शीट को क्रीम के साथ रोल करते हैं। अब बिजनेस के नजरिए से सोचें तो पफ पेस्ट्री वाला तरीका कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत सुंदर निकल कर आता है, ये क्रिस्पी होता है, और सबसे बड़ी बात, एक ही पफ बेस के साथ ढेरों फ्लेवर्स बनाए जा सकते हैं। यही चीज इसे एक बेहतरीन कमर्शियल प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा हिस्सा, पफ पेस्ट्री और क्रीम का उत्पादन। अगर 50 से 60 क्रीम रोल का एक स्टैंडर्ड कमर्शियल बैच बनाना हो तो क्या क्या चाहिए होगा? मैदा लगभग 2 किलो, थोड़ा नमक, 80 से 100 ग्राम चीनी और थोड़ा सा नॉर्मल बटर। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है लेमिनेशन बटर या पफ मार्जरीन। 2 किलो मैदे के लिए करीब 800 ग्राम से 1.2 किलो लेमिनेशन बटर लगता है। यही वो मैजिक इंग्रेडिएंट है जो बेक होने के बाद पफ में वो खस्ता क्रिस्पी परतें लाता है जो सबको इतनी पसंद आती हैं। और हाँ, ऊपर से ब्रश करने के लिए थोड़ा दूध या एग वॉश। बनाने की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। पहले आटे को गूंथकर 20-30 मिनट रेस्ट दिया जाता है। फिर शुरू होता है लैमिनेशन का प्रोसेस। इसे बेलना, बटर रखना, फोल्ड करना और ठंडा करना। ये कई बार दोहराया जाता है, जिससे लेयर्स बनती हैं। फिर पट्टियां काटकर मेटल मोल्ड्स पर लपेटकर 190 से 220 डिग्री पर बेक करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात है स्टेप नंबर 5। रोल को क्रीम भरने से पहले पूरी तरह ठंडा करना होता है। अगर गरम पफ में ठंडी क्रीम भर दी तो क्रीम तुरंत पिघल जाएगी और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सोचिए, एक ही बेस से बिजनेस को कितना बड़ा बनाया जा सकता है। सिर्फ बेस एक पर फ्लेवर्स अनेक। वनीला व्हिप्ड क्रीम तो एवरग्रीन है ही, पर इसके अलावा कोको पाउडर से चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी सॉस, पाइनएप्पल के टुकड़े और यहाँ तक कि ताज़े आम के पल्प से भी लाजवाब फ्लेवर्स बनाए जा सकते हैं। कॉफ़ी फ्लेवर भी काफ़ी चलता है। और अगर कुछ प्रीमियम ऑफर करना है तो रोल की किनारों को पिघली हुई चॉकलेट में डुबोकर नट्स लगाए जा सकते हैं। ये छोटी सी वैरायटी एक आम बेकरी को एक प्रीमियम ब्रांड में बदल सकती है। तीसरा हिस्सा, मशीनरी और शुरुआती निवेश। बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए? खैर, अच्छी बात यह है कि पहले ही दिन फुल ऑटोमेशन की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआती सेटअप में मिक्सर, ओवन और मोल्ड्स जैसी मेन मशीन्स पर 2 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। डेयरी क्रीम खराब ना हो, इसलिए रेफ्रिजरेशन के लिए 30,000 से 1.5 लाख तक लग सकते हैं। कच्चा माल और पैकेजिंग में 50,000 से लेकर 1.35 लाख और वर्कस्पेस सेट करने में करीब 50,000 से 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। तो अगर इन सब को मिला दें तो टोटल एस्टिमेटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब 4 लाख से 10 लाख रुपए के बीच बैठता है। ये फिगर इस बात पर डिपेंड करता है कि मशीन्स की कैपेसिटी क्या है और सेटअप का लेवल कैसा है। फूड इंडस्ट्री के बाकी बड़े बिजनेसेस के मुकाबले ये इन्वेस्टमेंट काफी कंट्रोल में है और मैनेजेबल है। चौथा हिस्सा, आइए समझते हैं लागत, मुनाफा और बिक्री को। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी यूनिट इकोनॉमिक्स पर। एक क्रीम रोल को बनाने में आखिर कितना खर्च आता है? पफ बेस का 8 से 15 रुपए, क्रीम का 5 से 12, पैकिंग का 2 से 5 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी या लेबर का 3 से 8 रुपए जोड़ लें तो एक रोल की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीब 18 से 40 रुपए आती है। और मार्केट में यही रोल आराम से 40 से 60 रुपए और प्रीमियम वाले 100 से 150 रुपए तक में बिकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स वाकई काफ़ी शानदार हैं। जरा इसका हिसाब लगाकर देखते हैं। अगर दिन भर में लगभग 300 रोल भी नॉर्मल प्राइस पर बिकते हैं तो सारी कॉस्ट निकालने के बाद एस्टिमेटेड डेली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000 से 7,000 रुपए के बीच हो सकता है। ये लगभग 25 से 50% का ग्रॉस मार्जिन है। जाहिर है रेंट और दूसरे खर्चे इसमें थोड़ा असर डालेंगे, पर इसका बेसिक मैथ एक बहुत ही मजबूत बिजनेस मॉडल की तरफ इशारा करता है। पर सवाल ये है कि ये 300 रोल्स बिकेंगे कहाँ? देखिए, क्रीम रोल एक ऐसी चीज है जिसे लोग चलते फिरते स्नैक की तरह खाते हैं।
तो स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स जैसी जगह इसके लिए बेस्ट हैं। चाय, कॉफी की दुकानें, मॉल्स और बस स्टैंड्स पर भी ये खूब बिकता है। सबसे बेस्ट मॉडल ये है कि जहां प्रोडक्शन हो रहा हो वहीं एक छोटा सा टेक अवे काउंटर लगा दिया जाए। इससे फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी यूएसपी है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, मार्केटिंग और कानूनी आवश्यकताएं। मार्केट में उतरने से पहले एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक 5 स्टेप प्लान फॉलो किया जा सकता है। पहले लोकल मार्केट का सर्वे करके पॉपुलर फ्लेवर समझें, फिर सिर्फ 5 कोर फ्लेवर्स के साथ लॉन्च करें। उसके बाद 50-100 लोगों के साथ एक टेस्ट सेल रन करें ताकि उनका फीडबैक मिल सके। फिर जो 2-3 फ्लेवर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में हों, उन्हीं पर अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दें। और आखिर में लोकल डिलीवरी और दूसरे सेल्स चैनल्स बनाएं। ये फीडबैक लूप मॉडल सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ा देता है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात करें तो विजुअल्स सब कुछ होते हैं। नाम हमेशा छोटा और कैची होना चाहिए, जैसे स्वीट स्पाइरल या क्रीमी रोल। पैकेजिंग के लिए फूड ग्रेड विंडो बॉक्सेस बेस्ट रहते हैं, जिससे अंदर की कलरफुल क्रीम और फ्लेकी लेयर्स बाहर से ही दिख जाएं। सोशल मीडिया पर उन लेयर्स और चॉकलेट डिपिंग के शॉर्ट वीडियोस डालकर लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। फ्री टेस्टिंग और कॉम्बो ऑफर्स भी बहुत काम आते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, डेयरी क्रीम के लिए सख्त टेम्परेचर कंट्रोल और हाइजीन सबसे जरूरी है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। अब आते हैं कंप्लायंस पर। भारत में इस तरह का फूड बिजनेस कानूनी रूप से चलाने के लिए कुछ मैंडेटरी लाइसेंस लगते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी है FSSAI रजिस्ट्रेशन, जो फॉस्कॉस पोर्टल से हो जाता है। इसके अलावा उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन, लोकल ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेबल होने पर GST और फायर एंड सेफ्टी परमिशंस लेने होते हैं। ये सब लगता थोड़ा मुश्किल है, पर एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने के लिए ये लीगल बेस बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या सिर्फ एक बेहतरीन फ्लेवर, परफेक्ट लैमिनेशन और ताज़ी फेंटी हुई क्रीम की मदद से एक छोटे से बेकरी आइडिया को एक बड़े डोमिनेटिंग कुलिनरी ब्रांड में बदला जा सकता है? जवाब शायद उस कंसिस्टेंसी और पैशन में छिपा है जिससे हर एक रोल बनाया जाता है। चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जरूरी सूचना दोस्तों, रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप यह सामग्री देख सकते हैं जो मैंने दी है। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इसी लिस्ट में बताई गई है। आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह आपके बहुत काम आने वाली है, तो चलिए बताते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। थैंक यू।